हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो डियर स्टूडेंट, अपन आज की क्लास में स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम क्लासेस है 10th क्लास की। उसमें आज अपन चैप्टर करेंगे अपना चैप्टर 10। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 और नाम क्या है भाई इसका? लोकस। नाम क्या है इसका? लोकस। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी अपने जो 10th क्लास पास करके जो 11th क्लास में जो बच्चे हुए हैं या जो 9th से 10th में आए हैं कि जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उनमें एक मोस्टली अपना जो मैथ का पार्ट है वो थ्योरम वाला पार्ट है, जिसमें चैप्टर 10, 11, 12 और 13, 14 नंबर अपना कंस्ट्रक्शन का है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डिफिकल्ट चैप्टर है अपने। कौन से? 10, 11, 12 और 13। आप हमसे जुड़े हो, एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर से जुड़े हो, तो एक वादा है आपसे कि जब तक हम इन चैप्टर को आपकी अंगुलियों पे नहीं रटा देंगे तब तक हमें सांस में सांस नहीं आएगा। और ये वादा है आपसे कि इन चैप्टर से आप कंपेयर कर लेना, जितने भी आप स्कूल से पढ़ रहे हो, जहां से आपका कोई भी सोर्स मिल रहा है, इन चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी सोर्स मिल रहा है, उन सोर्स में आप क्या करेंगे, एक डिफरेंस करना हमारे पढ़ाए हुए में और आपके जो अदर कंटेंट, आपसे कहीं से भी कोई कंटेंट मिलता है उसके पढ़ाए हुए में। लेकिन ये आशा करते हैं तब हो सकता है जब आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। तो आज अपन स्टार्टिंग करते हैं अपना चैप्टर लोकस। लोकस मीन्स बिंदुपथ। दोनों लैंग्वेज, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज लूंगा मैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, क्योंकि इस तरीके से समझ सकते हैं अपन कि जिसको हिंदी मीडियम वाला ही पढ़ सकता है वो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ सकता है। लेकिन अपना जो उसमें क्या रहेगा, इंग्लिश ज्यादा रहेगी भाई, इंग्लिश के टर्म्स अपन ज्यादा यूज लेंगे। आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना लोकस, और आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट में से अपने पास 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। 100% कह रहा हूं भाई मैं कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आएगा। ये आज के जो पॉइंट है ना, आप नोट करना, इन सभी पॉइंट से क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ठीक है ना। तो चलो आज अपन स्टार्टिंग करते हैं लोकस से। लोकस अपन देखते हैं कि माना अपने पास कोई पॉइंट है भाई, ये कोई पॉइंट है और प्लेन में अपने पास ये फिक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अपन देख रहे थे कि भाई प्लेन में अपने पास कोई फिक्स पॉइंट है और एक इस जो फिक्स पॉइंट से अपने पास डिस्टेंस में क्या है, मैनी पॉइंट्स। क्या है डिस्टेंस में? मैनी पॉइंट। और जब इन पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं भाई, इन सभी पॉइंट्स को जब एक लाइन से जोड़ते हैं या ज्वाइंट करते हैं, तो ये अपने पास क्या बनता है? लोकस बनता है। क्या बनता है? लोकस बनता है। फिर दोबारा समझो कि माना अपने पास 2 पॉइंट है प्लेन में, और इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जब ज्वाइंट करेंगे या ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? अपने पास लोकस बनता है। अब अपन इससे रिलेटेड 3 नोट लिखवा रहे हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। फर्स्ट नोट समझना आप क्या है। फर्स्ट नोट ये है कि लेट प्लेन में अपने पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अपने पास इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर मैनी पॉइंट्स है। ये मैनी पॉइंट्स हो गए भाई। और जब इन पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? एक सर्किल। क्या बनेगा? सर्किल। और ये जो नोट है ना, इनमें से सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि प्लेन में कोई फिक्स्ड पॉइंट है और उनसे इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट का लोकस क्या होगा? क्या होगा? सर्किल। अपन देख सकते हैं इक्वी डिस्टेंस का मीन्स है समान दूरी पर है, तो यहां पर भी समान दूरी पर, तो ये क्या बन गई? आर। भाई सर्किल की क्या बन गई? आर। रेडियस क्या बन गई? आर। और रेडियस सर्किल की क्या होती है? सभी समान। क्या होती है? समान। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था कि प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट को जो अपन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं,
तो अपने पास क्या बनता है, एक सर्किल। क्या बनता है, एक सर्किल। तो ये था अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट। मैं बोलता हूं जैसे अपने पास बुक है, आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स में जब अपन स्टार्ट करेंगे तो जो डेफिनेशन दे रखी है फर्स्ट में, डेफिनेशन का पॉइंट नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट। कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। दोबारा समझो एक बार कि अपने पास प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे क्या लिए अपने बिंदु लिए हैं, और जब इन बिंदु या पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, एक सर्किल। तो अपने पास सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है और उससे इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो बता दोगे ना क्या होगा, वृत्त या सर्किल। तो अपनी जो डेफिनेशन दे रखी है चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट पेज पे ए, वो यही है, और इसकी लैंग्वेज आप बुक्स में देख के उतार सकते हो। तो सेकंड अपन देखते हैं इसका। सेकंड देखते हैं कि माना अपने पास टू पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन जब अपन लेंगे तो ये अपने पास L और ये क्या है, M। ये दोनों पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं हैं, तो इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या होगा, या इन दोनों लाइनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, या इनसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स का लोकस क्या होगा। अपन देखते हैं इक्वी डिस्टेंस, भाई अपने पास दो लाइन है, तो उनसे समान दूरी या इक्वी डिस्टेंस जब अपन बिंदु लेंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। और जब अपन इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगी, एक पैरेलल लाइन, क्योंकि ये इससे भी समान दूरी पे है और इस लाइन से भी क्या है, समान दूरी या इक्वी डिस्टेंस है इससे भी। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों लाइनों से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस। तो ये इसका तो आंसर क्या आएगा अपना, सर्किल। और सेकंड का आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, समझ गए ना कि अपने पास टू पैरेलल लाइन है और इन टू पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पॉइंटों का लोकस क्या आएगा अपना, एक पैरेलल लाइन या वन पैरेलल लाइन। समझ गए, दो पॉइंट। तीसरा मैं रब करता हूं इनको, और इनको जो आप बुक में देख के डायग्राम ये बनाएंगे और बुक में देख के इनकी लैंग्वेज लिख लेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 1 नंबर का। आज जो अपन जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा आज की क्लास से। तीसरा अपन देखते हैं, थर्ड पॉइंट अपन मानते हैं कि ये दोनों क्या है अपने पास, पैरेलल लाइन, L और M। जब दोनों पैरेलल लाइन होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस सभी जगह क्या होगी, बराबर होगी। और माना इनके मिड में कोई पॉइंट है, मिड में क्या है, कोई पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइनों से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। मिड पॉइंट जो होगा इन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट, ये इन दोनों लाइनों से क्या होगा भाई, इक्वी डिस्टेंस। तो ये था अपना नोट नंबर 3। आज अपन ने फर्स्ट नोट देखा था कि प्लेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंटों का लोकस क्या होगा, सर्किल। सेकंड अपन को दे रखा था कि अपने पास टू पैरेलल लाइन है और उन पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या होगा, पैरेलल लाइन। और तीसरा अपने पास दे रखा है कि दो अपने पास पैरेलल लाइन है और इनके मिड में कोई पॉइंट है, वो दोनों लाइनों से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। ये था अपना पॉइंट नंबर 3। तो ये तो अपने 3 पॉइंट थे। अब जो अपना एक्सरसाइज 10.2 आएगी उससे पहले भी अपने 5 नोट दे रखे हैं, तो इन नोट को भी आज ही कंप्लीट करेंगे। और इन सभी 3 तो ये और 5 वो, इन सभी से अपना एक क्वेश्चन आता है भाई 1 नंबर का। अब अपन देखते हैं मीडियन। अच्छी तरीके से आप समझोगे 4th नंबर, मीडियन क्या है भाई, ये मीडियन। मीडियन क्या होता है कि माना ये अपने पास कोई ट्राइंगल है, ये अपने पास क्या है भाई, ट्राइंगल
बी और सी। इस ट्राइंगल में अपन एनी वर्टेक्स या कोई भी वर्टेक्स से एक लाइन खींचे या ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है ये अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड। अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड। इज कॉल्ड मीडियन। कि ये जो कोई भी अपन ट्राइंगल ले और एक वर्टेक्स से अपन अपोजिट साइड्स पे क्या लगाएं, कोई लाइन डालें, तो क्या होगा, ये जो लाइन, ये जो अपोजिट साइड्स की लाइन है इसको टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो माना ये अपने पास बी पॉइंट मान लिया अपन ने, तो बी डी किसके बराबर होगा भाई, सी डी के बराबर। बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। तो मीडियन क्या होता है कि कोई भी वर्टेक्स अपन खींचे या ड्रॉ करें तो अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ गए ना। तो ये होता है अपना मीडियन। और चलो मैं इसकी लैंग्वेज लिखवाता हूं कि द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स, द लाइन जॉइनिंग द vertex and the midpoint of the opposite side and the midpoint of the opposite sides is called the median of triangle, is called the median of triangle। तो समझ गए कि द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स, कि वर्टेक्स से आपने क्या की, एक लाइन जॉइनिंग की, किस पर की, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। और अपोजिट साइड्स के किस पर, मिड पॉइंट पर। अपोजिट साइड्स के किस पर, मिड पॉइंट पर ऑफ द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड द मीडियन। तो समझ गए ना कि ये कोई वर्टेक्स ए है, इससे लाइन अपन ने ज्वाइन की किस पर, जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो डी दे रखा है उस पर। तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, मीडियन। ये अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड। तो बी डी बराबर सी डी। ये था अपना पॉइंट नंबर 4। समझ गए ना। ये लाइन अपने को दी हुई होगी पेपर में, तो इसका ये क्या आएगा, आंसर। ये क्या आएगा इसका आंसर। ये अपने को लाइन दे दे कि द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द डॉट 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 ऑफ ट्राइंगल। तो क्या बोलेंगे उसको अपन, मीडियन। समझ गए, क्या बोलेंगे उसको अपन, मीडियन। ये था अपना पॉइंट नंबर 4। सेकंड देखते हैं अपन। आपने परपेंडिकुलर तो सुना होगा ना, परपेंडिकुलर क्या होता है। चलो एक डिफरेंस बताते हैं अपन, अलग अलग पॉइंट से लेते हैं। परपेंडिकुलर, अगर आप डायग्राम से समझ जाते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। डायग्राम याद होना चाहिए, लैंग्वेज ऑटोमेटिक अपन कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है कि माना अपने पास ये कोई क्या है भाई, ट्राइंगल ए बी सी। अपन कोई भी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करें कि अपन इस वर्टेक्स से क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ। तो अपोजिट साइड पर कितना डिग्री का एंगल बनाती है ये, 90 डिग्री। अपोजिट साइड पर कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये तो होता है अपना क्या, परपेंडिकुलर। अब इससे रिलेटेड अपना जो मेन टॉपिक है वो देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये है अपना असली टॉपिक। परपेंडिकुलर मतलब मींस 90 डिग्री का होना चाहिए, और बाइसेक्टर का मतलब अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट में क्या करना चाहिए भाई, डिवाइड करना चाहिए।
देखते हैं डायग्राम से। ये अपना डायग्राम है। लैंग्वेज में आप जो भी अपन लैंग्वेज दे रखी है, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो स्टेप टू स्टेप समझा करो उसको, ए बी सी। अब परपेंडिकुलर दे रखा है तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और बाइसेक्टर का मीन्स क्या है, ये इन दोनों को क्या कर रही है, क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये डी पॉइंट मान लिया। तो पहला तो अपना एंगल कौन सा, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। और सेकंड बी डी किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर। तो ये होता है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए ना। पहला क्या था अपना, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा था, डिवाइड। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर दे रखा है वो 90 डिग्री का भी होगा और किसका होगा, टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं लैंग्वेज लिखता हूं उसकी, परपेंडिकुलर, चलो बोलता हूं लैंग्वेज आप देखना, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। चलो लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर drawn at the midpoint of the sides of the opposite sides of triangle is called परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए ना, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट, भाई मिड पॉइंट है अपोजिट साइड का डी, जब तो अपना बी डी बराबर किसके हो रहा है, सी डी के। जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट और अपोजिट साइड का है, उसको अपन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो क्या बनेगा अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 यस, जो भी हो पॉइंट नंबर 5 या 6। समझ गए, मीडियन परपेंडिकुलर, और ये क्या था अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनको अपन जब तक अंगुलियों पे याद नहीं करेंगे इतने इनसे पीछा नहीं छूटेगा। और ध्यान रखना, मैं आपको अंगुलियों पे याद करवाऊंगा। ये जितने भी पॉइंट है ना, इनमें से 1 नंबर का आता है और सभी में आता है। 12 नंबर चैप्टर जो 12 है उसमें भी जर्नल इंट्रोडक्शन से 1 नंबर क्वेश्चन आता है। अब अपन देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो भी आपका पॉइंट है वो डाल लेना, एंगल बाइसेक्टर। अब आप लैंग्वेज से समझो, किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल को। किसको कर रही है, एंगल को। तो देखो डायग्राम से, डायग्राम जितना अच्छी तरीके से समझोगे उतना ही जल्दी अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। ए बी सी, माना ये अपने पास कोई एंगल है और इसको क्या कर रही है, ये बाइसेक्टर। क्या कर रही है, बाइसेक्टर। यानी ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। मींस इसको अपन डी पॉइंट देते हैं, तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। क्या होता है ये, एंगल बाइसेक्टर। या ए डी जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, ट्राइएंगल ए बी और सी का। समझ गए ना। जो एंगल ए का बाइसेक्टर कौन सा है, ए डी। चलो लैंग्वेज देखो इसकी, कि एंगल बाइसेक्टर इज लाइन विच डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इज line which divides an angle of a triangle, an angle of a triangle is called angle
बाइसेक्टर। समझ गए ना कि द एंगल बाइसेक्टर इज लाइन विच, जो एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है वो क्या करती है, डिवाइड्स एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कि कोई भी ट्राइंगल के एक एंगल को क्या करती है, टू पार्ट में डिवाइड करती है। टू पार्ट में डिवाइड करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन है ना, क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम का, और ये इसका क्या है, आंसर। समझ गए ना, ये क्वेश्चन है और ये क्या है, इसका आंसर। लास्ट डॉट 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 पूछ लेगा क्या होगा, तो क्या बताएंगे अपन, एंगल बाइसेक्टर। तो ये अपना कौन सा पॉइंट था, छठा सातवां जो भी पॉइंट है वो देख लेंगे अपन। आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके नोट कर सकते हैं भाई। और इन पॉइंट को अपन इस तरीके से याद करेंगे, अभी तो आप राइट डाउन कर रहे हो, नोट कर रहे हो, अभी इन पॉइंटों को अपन अंगुलियों पे याद करवाएंगे, देखना। अगला है अपना एल्टीट्यूड्स। हाँ, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में दोनों में डिफरेंस नहीं है कुछ भी। क्या डिफरेंस नहीं है, अंतर किसमें है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में। भाई परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का होता है और एल्टीट्यूड भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, लेकिन डिफरेंस इस जगह आएगा, देखना। जिस तरीके से डायग्राम अपन बना रहे हैं उसी तरीके से आप बनाना। एल्टीट्यूड केवल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब डिफरेंस देखो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 90 डिग्री भी था और इस लाइन को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा था, डिवाइड। लेकिन एल्टीट्यूड केवल और केवल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। समझ गए ना कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे कोई लाइन अपन क्या करें, ड्रॉ करें, तो कितने डिग्री का एंगल बनाए, वो 90 डिग्री का। ये क्या होता है अपना एल्टीट्यूड। लैंग्वेज में अपन मैं लिखवा रहा हूं, लैंग्वेज देखना। The line segment which is obtained, the line segment which is obtained by drawing the perpendicular, by drawing the perpendicular from a vertex, from a vertex of a triangle, of a triangle is called altitude। क्या बोलते हैं भाई अपन इसको, एल्टीट्यूड। कि किसके बराबर होता है, ये केवल परपेंडिकुलर के बराबर है, और इनसे डिफरेंस होता है अपना कौन सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं अपनी कॉनकरेंट लाइन। कौन सी लाइन, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन। और बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन का मतलब क्या है कि कम से कम या मिनिमम अपने पास कितनी लाइन होनी चाहिए, 3। कितनी लाइन होनी चाहिए, मिनिमम 3। और तो तीनों जो लाइन है, 3 लाइन है, वो कोई एक फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, पास। फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, पास, एल एम एन। तो ये तीनों लाइनें कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए अपने पास, 3 लाइंस। तो 3 लाइंस होनी चाहिए और एक फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, पास। तो क्या ये लाइन को अपन क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन। और जहां पर ये जो फिक्स पॉइंट है, ये अपना जो फिक्स पॉइंट है, इसको अपन बोलेंगे कॉनकरेंसी पॉइंट। कॉनकरेंसी पॉइंट। कॉनकरेंसी पॉइंट। और इन तीनों लाइनों को अपन क्या बोलेंगे,
कौन करेंट लाइन। अपन को पूछ ले कौन करेंट लाइन कितनी होती है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए अपने पास, 3 लाइंस। तो लैंग्वेज देखो आप, व्हेन 3 और मोर, सीधी यानी स्ट्रेट लाइन, व्हेन 3 और मोर straight line pass through a fixed point, they are called the concurrent line। कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए अपने पास, 3 और मोर, भाई 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा, लेकिन मिनिमम अपने पास कितनी होनी चाहिए, 3 स्ट्रेट लाइन, और उससे ज्यादा हो सकती है। इन दिस कंडीशन, आगे देखना, इन दिस कंडीशन, in this condition the common point of these line, the common point of these line is called, important point है भाई ध्यान रखना, concurrency point। तो जहां से तीनों लाइनें क्या कर रही है, पास कर रही है, इन तीनों लाइनों का जो कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी पॉइंट।